वालेकुम जी। लेट अस लर्न इंग्लिश टेंसेस की अगली निशिस्त है। पिछली निशिस्त में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन वो बहुत इब्तदाई कुछ चीजें पढ़ी थी हमने। सिंपल है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है बस हर एक के लिए। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो ये कुछ फिक्रे हम करते। मैंने डॉक्टर से मशवरा किया। आई कंसल्टेड विद द डॉक्टर। कंसल्ट होता है मशवरा करना, तो आई कंसल्टेड विद द डॉक्टर। उसने मेरी कमर पर वजन डाला। ही पुट। अब सेकंड फॉर्म पुट की तीनों एक ही शक्ल है, पुट पुट पुट। पुटेड कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्म लगाई हमने। ही पुट बर्डन ऑन माई बैक। उसने मेरी कमर पर वजन डाला। तीन आदमियों ने गाड़ी को खींचा। तीन आदमियों ने। थ्री पीपल पुल्ड। ये सेकंड फॉर्म लगाई हमने। पुल्ड द कार। ठीक है जी, सिंपल चल रही है। सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। ट्रक बस के साथ टकराया। द ट्रक, TRUCK। कोलाइड होता है टकराना, COLLIDE। कोलाइड, टकराना। अब यहां डी लगा देंगे, कोलाइडेड हो जाएगा। कोलाइडेड, टकराना, टकराया। द ट्रक कोलाइडेड विद द बस। ये सिंपल चीज है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं। हम और फिक्रे करते हैं। मैं लिख भी देता हूं, याद रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हम कर रहे हैं। ठीक है जी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। द ड्राइवर अप्लाई होता है, अप्लाई, APPLY होता है, तो ये वाई कट जाएगा, IED आ जाएगा। अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, LIED। अप्लाइड द ब्रेक्स, BRAKES। BREAK ब्रेक मैंने तोड़ना होता है, और ये वो गाड़ी की ब्रेक होती है, BRAK। इस चीज को ध्यान में रख ले। हाँ, वजीर आजम ने असेंबली में तकरीर की।
कहने को बड़ा फिक्र है, कुछ भी नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर, PREME, मिनिस्टर, MINISTER, PM भी कह सकते हैं। डिलीवर होता है, पहले भी बताया है, फिक्र आ चुका है। DEL, सॉरी, DELIVER, डिलीवर होता है। ED लग जाएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। डिलीवर, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड द स्पीच, SPEECH, तकरीर, इन नेशनल असेंबली, इन असेंबली कर देते हैं। ASSEMBLY, ठीक है जी, ये सिंपल फिक्रे हैं हम। हाँ जी, चीते ने मेरे भाई को जख्मी कर दिया, चीते ने मेरे भाई को जख्मी कर दिया। द टाइगर इंजर्ड, इंजर जख्मी करना, ये होता है जी INJURE, इंजर। इंजर का मतलब होता है जख्मी करना, ई पहले ही है तो डी लगा देंगे। द टाइगर इंजर्ड माई ब्रदर, BROTHER, सिंपल बात है, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं। डॉक्टर ने मरीज का ऑपरेशन किया। द डॉक्टर, DOCTOR, ऑपरेट, ऑपरेशन करना, ये वर्ब है, ऑपरेट है, ये वर्ब है, ऑपरेट, ऑपरेशन इसका नाउन है, यानी इसको दोबारा से देखें, ऑपरेट, ऑपरेट और ऑपरेशन, ये नाउन है और ये वर्ब है। इसका मतलब है ऑपरेशन करना, और ये ऑपरेशन वो है, यानी ऑपरेशन रूम में ले जाना, और जो भी काम वहां हो रहा है उसको हम ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है जी। ऑपरेशन के और भी कई कई मतलब है, तो ये यूं भी हो सकता है, द डॉक्टर डिड द ऑपरेशन, यूं भी हो सकता है, सिंपल। अगर आप उस तरह से करना चाहते हैं तो उस तरह भी कर सकते हैं। द डॉक्टर डिड, डू, डिड, डन, डू मैंने करना होता है ना, डू, डिड और डन, इस तरह ये करना होता है, इसका मतलब करना। द डॉक्टर डिड द ऑपरेशन of the patient, PATIENT, पेशेंट, मरीज। द डॉक्टर डिड द, ये सेकंड फॉर्म लगा दिया हमने ये वर्ब लगाया है। यही फिक्रा यूं भी हो सकता है, द डॉक्टर ऑपरेटेड, ये ऑपरेट को हम लेंगे यहां वर्ब, ऑपरेटेड द पेशेंट, बस फिर ऑपरेशन नहीं आएगा, फिर लफ्ज ऑपरेट आ चुका है। इससे परेशान नहीं होना,
कि ऑपरेट ही वर्ब है, ऑपरेशन इसका नाउन है, ये आपको समझ में आ जाएगी बात आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। शिकारी ने परिंदे का शिकार किया। द हंटर, HUNTR, हंटर, हंटेड, HUNTED। ये हंटर शिकारी है और ये शिकार करना ये वर्ब है। हंटेड द बर्ड, ये सिंपल फिक्रे थे और कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, एक दो फिक्रे और करते हैं। बच्चों ने कागज फाड़ दिया। द चिल्ड्रन, टीयर होता है फाड़ना, TEAR, टीयर, टोर, TORE, टोर, और TORN, ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म? हमने लगा दी सेकंड फॉर्म, ये वाली। टोर द पेपर, ठीक है जी, पेपर। ये सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। इस बीमारी ने बूढ़े आदमी को कमजोर कर दिया। इस बीमारी ने बूढ़े आदमी को कमजोर कर दिया। दिस डिसीज, इस पे गौर करें। ईज होता है आसानी। डिस लगाया आपने पहले, आसानी, और डिस लगाएंगे तो बीमारी बन जाएगा। बीमारी में आसानी नहीं ना होती, बीमारी अगर हो तो आसानी तो ना हुई। तो ये वो वही है, यानी इससे नेगेटिव बन जाता है ये लगाने से। ठीक है, तो ये इस पे गौर करना है। क्या था फिक्रा? इस बीमारी ने बूढ़े आदमी को कमजोर कर दिया। वीकेंड, वीक, कमजोर, EN लगाओ, वीकन। अब ये वर्ब बन गया, वीकन है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी वीकेंड। दिस डिजीज वीकेंड द ओल्ड मैन। ये सिंपल थे जी कुछ फिक्रे। अब थोड़ी सी इसी में कुछ और चीज पढ़ते हैं। बहुत सारे फिक्रे हमने किए। थोड़ी सी मुश्किल चीज बताने लगा वो आपको। इसकी पहचान आपने हुआ, गया, आया, उसने खाया, ये इसकी पहचान थी। और बनाने का तरीका ये है कि सेकंड फॉर्म लगती है। इसमें नहीं के फिक्रे कैसे बनेंगे, नेगेटिव फिक्रे, और इंटेरोगेटिव कैसे बनेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगेगा, डिड नॉट लगता है। डिड नॉट लगता है, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए डिड पहले आ जाता है। डिड पहले आ जाता है।
फिक्रे की इब्तिदा में आ जाता है। इसमें एक मुश्किल चीज बताने लगा हूं आपको, गौर से देख। वो आया, ही केम, वो आया, ही केम नहीं बनाना है नेगेटिव, वो नहीं आया, वो नहीं आया। ही डिड नॉट, केम नहीं लगेगा अब, ये सेकंड फॉर्म थी ना, ये सेकंड थी, ये डिड आ चुका है, पहले सेकंड लग चुकी है, तो यहां फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब ये चीज मुश्किल थी। बस इसमें अगर नेगेटिव फिक्रे बनाए तो डिड नॉट लगता है नेगेटिव बनाने के लिए, और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म हमने लगाई होती है उसको हम कन्वर्ट कर देते फर्स्ट फॉर्म में। ये सिंपल है। उसने खाना खाया, ही एट, उसने खाया, उसने खाया, कुछ भी खाया, ही एट, उसने खाया। ही डिड नॉट ईट, एट नहीं आएगा, ही डिड नॉट ईट आ जाएगा। बस ये चीज इस पे, यानी डिड नॉट अगर यानी नेगेटिव बनाने के लिए फिक्रा मैं लिख लेता हूं। ये चाहे आप उतार लें, नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगाया जाता है, और लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। ये चीज बस, ये नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगाते हैं। वर्ब की जो हमने फॉर्म लगाई हुई थी, जिस तरह ही एट थी, तो वो ईट हो जाएगा, ही डिड नॉट ईट हो जाएगा। इंटरोगेटिव बनाने के लिए वो भी साथ ही करवा देता हूं, बस खत्म कर रहा हूं इसको। He came, he did not come. He did not come. और अगर इंटेरोगेटिव हो तो did he come? Did he come? बस ये इंटेरोगेटिव हो गया, सवालिया हो गया। ठीक है जी। तो नेगेटिव के लिए डिड नॉट और इंटरोगेटिव के लिए डिड फिक्रे के शुरू में आ जाता है। पास्ट इनडेफिनेट टेंस खत्म हो गया हमारा। अब हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस अगली नशिस्त में। अपने कमेंट्स में बताया करें कि मैं जो कुछ पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही, क्या मेरी रफ्तार तेज है, या मैं अपनी रफ्तार को कुछ बेहतर कर सकूं, तजावीज़ दें किस तरीके से। ये सब के लिए है, इससे बहुत सारे तालिब इल्मों का फायदा होगा। टेंसेज अगर आ जाए तो इंसान दुरुस्त अंग्रेजी लिखता है और पूरे नंबर हासिल करता है। बोलने में कोई लिहाज नहीं करता टेंसेज का, ना हम उर्दू में करते, ना वो अंग्रेजी में भी नहीं करते, लेकिन लिखने में तो किया जाता है ना। तो बस ये इतनी बात है।
आज के नशिस्त से आसिम चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।